दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और दिल्ली के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, दिल्ली और चेन्नई के बीच मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। इस मुकाबले को देखकर कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सका। चेन्नई की टीम ने 65 रनों पर ही अपने 4 बड़े बल्लेबाज खो दिए, लेकिन फिर उसके बाद हुआ ऐसा चमत्कार कि चेन्नई की टीम ने की तगड़ी वापसी। तो आखिर इस मुकाबले में कौन सी टीम बनी चैंपियन? चेन्नई को किस खिलाड़ी ने कराई मैच में तगड़ी वापसी? दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी और रोहित में कौन है सबसे महान कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम एक बार फिर एमआई चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो दिल्ली कैपिटल ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए दो खूंखार बल्लेबाज केएल राहुल के साथ फ्रेजर मार्कगर्ग आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खलील अहमद। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, तभी ओवर की 5वीं गेंद पर खलील अहमद ने फ्रेजर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। दिल्ली का बिना खाता खोले पहला झटका लग गया। अब मैदान पर दिल्ली की तरफ से राहुल का साथ देने के लिए अभिषेक पोरेल आ चुके थे। दूसरे ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने आए मुकेश चौधरी, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़कर किया। वहीं तीसरी गेंद पर अभिषेक ने करारा शॉट लगाते हुए छक्का जड़ दिया और मुकेश चौधरी की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी और 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और इस ओवर से 19 रन बटोरकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 20 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खलील अहमद। इस ओवर में भी खलील अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने केवल 4 रन दिए। 3 ओवर में दिल्ली का स्कोर 24 रन 1 विकेट पर बन पाया। चौथे ओवर में चेन्नई की तरफ से एक बार फिर गेंदबाजी करने आए मुकेश चौधरी। इस बार इनका स्वागत राहुल ने अपने अंदाज में तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद मुकेश ने शानदार वापसी की और इस ओवर में केवल 8 रन खर्च किए। दिल्ली का स्कोर 4 ओवर में केवल 32 रन बन पाया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इस बार इनका स्वागत केएल राहुल ने अपने अंदाज में शानदार छक्का लगाकर किया और इन दोनों बल्लेबाजों ने उसके बाद इस ओवर से 11 रन बटोरकर अपनी टीम को 5 ओवर में 43 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में चेन्नई सुपर किंग ने सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार उन्होंने फिरकी के जादूगर अश्विन को बुलाया। लेकिन अश्विन का स्वागत पहले ही गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 51 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में चेन्नई की तरफ से एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे अधिक भरोसा जताकर रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई और जडेजा ने भी उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए अभिषेक को ओवर की 5वीं गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी बड़ी सफलता 54 रनों के स्कोर पर दिला दी। अभिषेक टीम के लिए 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन राहुल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान अक्षर पटेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। अक्षर पटेल ने आते ही जडेजा का स्वागत शानदार छक्का लगाकर किया और अपने टीम को 7 ओवर में 60 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर रविचंद्र अश्विन आए। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर आरक्षण पटेल ने चौका जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में 67 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में चेन्नई की टीम ने अपनी बॉलिंग में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया और इस बार उन्होंने पर्पल कैप होल्डर नूर अहमद को बुलाया, लेकिन उनका स्वागत 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 9 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 76 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। 10वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए अश्विन। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी जाल में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हुआ था। दिल्ली को एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में अश्विन ने केवल 6 रन दिए। 10 ओवर में दिल्ली का स्कोर केवल 82 रन बन पाया। अभी तक मुकाबला पूरी तरह से बराबरी पर चल रहा था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। दिल्ली की टीम थोड़ा सा मैच में आगे निकल रही थी। चेन्नई की तरफ से 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर नूर अहमद
इनका स्वागत राहुल ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर इनका स्वागत किया, लेकिन नूर अहमद ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए और अपनी टीम को तीसरी सफलता 90 रनों के स्कोर पर दिला दी। अक्षर पटेल टीम के लिए 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। चेन्नई की टीम मैच में अब वापसी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन राहुल एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज समीर रिजवी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 11 ओवर में 92 रनों तक पहुंचाया। चेन्नई की तरफ से 12वें ओवर में भी बड़ा बदलाव दिखा और इस बार गेंदबाजी करने के लिए मतिशा पथिराणा को बुलाया। उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर राहुल ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 12 ओवर में 103 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 13वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, लेकिन इनका स्वागत राहुल ने 2 कदम आगे बढ़कर शानदार छक्का लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए और इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम को 13 ओवर में 113 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए पथिराणा। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक 33 गेंद में ठोक दिया। उसके बाद रिजवी ने शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 14 ओवर में 121 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं हैं। राहुल और रिजवी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे और अपनी टीम को 16 ओवर में 146 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन समीर रिजवी जल्दबाजी कर बैठे और अपना विकेट खलील अहमद को 17वें ओवर में दे दिया और अब मैदान पर राहुल का साथ देने के लिए से स्टब्स आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। चेन्नई के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। दिल्ली का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। राहुल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अंतिम ओवर में राहुल ने अपना विकेट पथिराणा को दे दिया। दिल्ली कैपिटल को 179 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। राहुल टीम के लिए 77 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। वहीं दूसरी गेंद पर आशुतोष भी रन आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में 184 रनों का लक्ष्य रख पाई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई मैदान पर आए रचिन रविंद्र के साथ कानवे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर कानवे ने चौका जड़कर अपनी टीम को एक ओवर में 10 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार और इस बार उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी और चेन्नई को बड़ा झटका लग गया। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर 15 रन बन पाया और कानवे का साथ देने के लिए अब मैदान पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क के शिकार हो गए। चेन्नई की टीम को दूसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन कानवे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब विजय शंकर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 4 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ था। 5 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 36 रन बन पाया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिल्ली कैपिटल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया। इस बार गेंदबाजी के लिए बुलाया विप्रराज निगम को। विप्रराज ने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर कानवे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। 41 रनों के स्कोर पर चेन्नई का तीसरा विकेट गिर गया, लेकिन विजय शंकर मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब शिवम दुबे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ना शुरू किया। 7 ओवर में चेन्नई का स्कोर 49 रन 3 विकेट पर पहुंच पाया। दुबे और शंकर सिंगल डबल लेकर खेल रहे थे, टीम को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 10वां ओवर लेकर आए विपराज का स्वागत दुबे ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर किया, लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर विपराज ने दुबे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। 65 रनों के स्कोर पर चेन्नई के 4 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए, लेकिन विजय शंकर मैदान पर टिके थे। इनका साथ देने अब रविंद्र जडेजा आ चुके थे, लेकिन जडेजा टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आ चुके थे मैच के असली हीरो महेंद्र सिंह धोनी। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 11 ओवर में 76 रनों तक पहुंचाया। धोनी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, सिंगल लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 13 ओवर में चेन्नई का स्कोर 86 रनों तक पहुंच गया।
यह दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते चेन्नई का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। वहीं विजय शंकर ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो गई। 17 ओवर में चेन्नई का स्कोर 117 रन हो गया। चेन्नई को जीत के लिए 18 गेंद पर 67 रन चाहिए थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकल रहे थे और मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। धोनी ने छक्का भी लगाया, लेकिन चेन्नई मैच में काफी पीछे थी और देखते ही मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया और जीत के लिए 6 गेंद पर 41 रन चाहिए था। पहली गेंद पर विजय शंकर ने छक्का लगाया, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। दूसरी गेंद पर शंकर ने 2 रन बटोरे और तीसरी गेंद पर 1 रन, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चेन्नई को जीत के लिए 30 रन 3 गेंद पर चाहिए था, जो कि बनना असंभव था। चौथी गेंद पर धोनी ने भी चौका लगाया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर ली और चेन्नई की टीम को अपने घर में ही हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने रोहित शर्मा को 50 करोड़ में मुंबई इंडियंस को छोड़कर बैंगलोर की कप्तानी करने का ऑफर दिया, तो खुद सामने आकर विराट कोहली ने जो कहा वो सुनकर पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। नीता अंबानी परेशान। तो दोस्तों, आखिर विराट कोहली ने रोहित शर्मा को अपनी टीम में बुलवाने के लिए जो कहा ना, वो सुने बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन बेहतर खिलाड़ी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा और दोस्तों, इस मैच की शुरुआत से पहले ही आरसीबी और केकेआर की टीम ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार आरसीबी की निगाहें आईपीएल की ट्रॉफी पर है और वो किसी भी हाल में ये ट्रॉफी जीतना चाहती है। फिर तो चाहे दूसरी टीम से अपनी आरसीबी में किसी भी खिलाड़ी को बुलाना हो या फिर कितने करोड़ की रकम देकर माइग्रेट करवाना हो, लेकिन दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इस बार चर्चा का विषय बन चुके हैं, क्योंकि दोस्तों, आरसीबी ने खुलेआम रोहित शर्मा को बड़ा ऑफर देते हुए आरसीबी टीम की कप्तानी करने तक के लिए कह दिया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के शुरू होने में बस 3 दिन बचे हुए हैं और उससे पहले आरसीबी का ये बड़ा दाव मुंबई इंडियंस के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, आपको हम बता दें कि आरसीबी टीम आज तक आईपीएल में एक भी बार खिताब जीती नहीं है और दोस्तों, इस बार आईपीएल के संस्करण में ओनर्स का पूरा फोकस है कि वो किसी भी हाल में इस बार ट्रॉफी अपने घर लेकर आए। और दोस्तों, हर साल आरसीबी जब भी ट्रॉफी के नजदीक पहुंचती है और जीत नहीं पाती तो उसको काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विराट कोहली जैसा महान खिलाड़ी आरसीबी की टीम में शामिल है और फिर भी आरसीबी टीम आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, जो कि निराशजनक है। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि रोहित शर्मा अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में आए तो हर मुश्किल उनके लिए आसान हो जाएगी और रोहित शर्मा अभी हाल फिलहाल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीत कर आए हुए हैं और उनको खूब एक्सपीरियंस है आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का, क्योंकि मुंबई इंडियंस को भी उन्होंने सबसे ज्यादा बार अब तक आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है। तो वहीं रोहित शर्मा को इसीलिए आरसीबी के ऑनर्स अपनी टीम में लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा ने साफ कर दिया था कि वो तब तक मुंबई इंडियंस को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मुंबई इंडियंस उनको ऑक्शन में परचेज नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, अब खुद सामने विराट कोहली निकल कर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा आरसीबी टीम की कप्तानी करें, इसीलिए रोहित शर्मा के लिए विराट कोहली ने कहा है कि मैं जानता हूं कि रोहित शर्मा कितना अच्छा कप्तान है और जब वो आईपीएल में आता है तो उसकी कप्तानी के चर्चे हर जगह होते हैं। हम इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद भी आज तक आईपीएल की ट्रॉफी जीत नहीं पाए हैं, लेकिन अब हमारी सारी उम्मीदें रोहित शर्मा के साथ है। अगर रोहित शर्मा चाहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हम आईपीएल की ट्रॉफी बड़ी आसानी से जीत सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम में भी हुनर छुपा हुआ है, लेकिन हम अपने आप को साबित तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आईपीएल की ट्रॉफी हमारे ड्रेसिंग रूम में ना लगी हो। और इस बार आईपीएल को जिताने का काम हमने रोहित शर्मा को
सौंपा है। हम जानते हैं कि रोहित शर्मा कितने अच्छे कप्तान है और उनकी कप्तानी के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने पिछले ही साल T20 विश्व कप जितवाया, तो इस साल उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, जिसके बाद ये अनुभव हमारे काफी काम आएगा। रोहित शर्मा अगर मुंबई इंडियंस टीम को छोड़कर हमारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं तो शायद ये मुश्किलें ना पैदा हो। हम रोहित शर्मा के साथ खड़े हुए हैं और रोहित शर्मा जब चाहें 70-80 करोड़ रुपए लेकर हमारे से आरसीबी टीम की कप्तानी ले सकते हैं। हम उनके लिए हमेशा फ्रीली हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने अगर देर की तो मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी उनको हमारी टीम में आने नहीं देंगी। तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा अब दुविधा में पड़ चुके हैं कि आईपीएल 2025 वो विराट कोहली की टीम के साथ खेले या फिर नीता अंबानी की मुंबई इंडियंस के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।